Yes, good morning, student. Today we are going to start your first unit, planning in sports, and topic is intramural and extramural. What is intramural and what is extramural? First of all, beta, intramural is word. Intramural is a Latin word. It is derived from two Latin words. First, intra, and second, mural. Intra it means within, and mural it means the wall. That we can say that those activities which are performed in the institution, are called the intramural activities. ऐसी एक्टिविटीज जो आपके स्कूल के अंदर हाउसेज होते हैं, और उन हाउसेज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जो भी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उन्हें हम इंट्रामुरल एक्टिविटीज कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रामुरल एक्टिविटीज कहते हैं। That we can say that intramural activities are those activities which are organized in the institutions. It's called intramural activities. And second, extramural activities. Extramural, intra within होता है और extra without. एक्स्ट्रा विदाउट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया इंट्रामुरल एक्टिविटीज कि जो एक्टिविटीज स्कूल की चार दीवारी के अंदर होती हैं, उन्हें हम इंट्रामुरल एक्टिविटीज कहते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रामुरल, दो एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म द आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशंस के बाहर ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लाइक एज ए इंटर स्कूल कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, क्लस्टर लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ईटीसी। जो स्कूल के बाहर अन्य स्कूल्स की टीम्स के साथ या अन्य प्लेयर्स के साथ जो कंपटीशन होते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज कहते हैं। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप लोग समझ चुके हो कि भाई ये इंट्रामुरल क्या होता है और एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। अब इससे आगे की हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। इंट्रामुरल के ऑब्जेक्टिव हैं क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स आर, नंबर 1, मास पार्टिसिपेशन। पहला उद्देश्य इसका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें भाग लें। ये इंट्रामुरल एक्टिविटीज का पहला उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भाग लें और उससे मोटिवेट हो। ये इसका पहला उद्देश्य होता है। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई टैलेंट। जब हम इंट्रामुरल एक्टिविटीज कराते हैं तो टैलेंट को तभी पहचान लेते हैं जिस समय हम एक्टिविटीज कराते हैं, यानी कि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। कब? इंट्रामुरल एक्टिविटीज। थर्ड है बेटा, क्रिएट इंटरेस्ट। दिस एक्टिविटीज क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करती है, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करती है इंट्रामुरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, डेवलप सोशल वैल्यूज। क्योंकि यहाँ प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम्स में खेलते हैं, हाउसेज में खेलते हैं। कोई 9th क्लास का है, कोई 10th क्लास का है, कोई 11th का है, कोई 12th का है, फिर भी वो एक साथ अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने देखा होगा उन सब के बीच एक सोशल रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो वो डेवलप सोशल वैल्यूज, यहाँ हमें सोशल वैल्यूज डेवलप करने में मदद मिलती है। एंड नेक्स्ट, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर
हम लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं। किसके द्वारा? इंट्रामुरल एक्टिविटीज के द्वारा। इंट्रामुरल एक्टिविटीज के द्वारा स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, क्योंकि उनमें से कुछ आप लोगों ने देखा होगा हाउस प्रीफेक्ट्स होते हैं, कुछ आपने देखा है आपकी क्रिकेट टीम के कैप्टन्स होते हैं, कुछ फुटबॉल टीम के, कोई बास्केटबॉल टीम के, इन सब के कैप्टन्स, कोई कबड्डी टीम का कैप्टन्स होता है। वो क्या करते हैं? वो लीडरशिप क्वालिटी, उनमें वो लीड ही तो कर रहे हैं अपने अपने ग्रुप को, अपने हाउस को लीड कर रहे हैं, इसलिए उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। तो मैं समझ रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल आप समझ गए होंगे, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? मास पार्टिसिपेशन है, टू आइडेंटिफाई टैलेंट है, टू क्रिएट इंटरेस्ट है, टू डेवलप सोशल वैल्यूज है, एंड डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटीज ऑफ एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज, जैसा मैंने आपको बताया, दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म outside the institutions, like as inter-school competitions, cluster level competitions, national competitions। लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा देखें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होता है उसका टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से वो एक्सपीरियंस गेन करता है कि किस किस तरह से भाई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाहर कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सेकेंडली टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इससे जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है, अभी तक क्या है कि वो स्कूल्स कॉलेज में खेल रहा है, वो अपने पार्क में खेल रहा है, लेकिन वहाँ कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ हम कई बार फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसको एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मिलता है। तो बेटा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका to improve the standard of sports. Third, to develop sportsmanship and fraternity। यहाँ से उसमें स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज का ये एक उद्देश्य होता है जिससे कि किसी भी प्लेयर में, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में स्पोर्ट्समैनशिप और फर्टिलिटी डेवलप हो। एंड नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हम अपने स्कूल्स या पार्क वगैरह में, हम लोग पार्क के गेम जो खेलते हैं उसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते वहाँ, और या हम लोग जानते भी नहीं, कई बार लेटेस्ट रूल्स अपडेट होते रहते हैं, नए नए रूल्स आते जाते हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। एक उद्देश्य इसका ये भी होता है। एंड एडवांस टेक्निक्स, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्निक्स हैं, जो एडवांस टेक्निक्स किसी भी गेम में आ रही हैं उनसे हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये एक इसका उद्देश्य है। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि इंट्रामुरल क्या है, एक्स्ट्रामुरल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल क्या है। तो आज मैं आपको यही इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल के ऑब्जेक्टिव्स और ये बता रहा हूँ। इससे आगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल एंड इंट्रामुरल ये मैं अभी आपको पढ़ाऊँ।